हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल संगम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं साइंस के 2023 के सबसे इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बातचीत होगी। ठीक है, आपको मैं आज के ये 25 है, ठीक है, 25 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न 2023 को बताने वाला हूँ। इसलिए गाइज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपका 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर दूंगा। मैं सबसे पहले आज के इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं पूरे बुक का। ठीक है, पूरे बुक का मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न बताऊँगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं आज बताऊँगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 विज्ञान 25 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम। प्रश्न नंबर 1 है, ऊष्माक्षेपी जिसे हम दहन के नाम से जानते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? इसका अर्थ बताइए एवं उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, यानी ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, उदाहरण सहित हमें बताना है। ठीक है, इसको गाइस बोर्ड में ये कई बार पूछा गया, जैसे 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 में इतनी बार पूछा गया है। इसलिए गाइज आप ये वाला जो प्रश्न है इसको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में रट के जाइएगा। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को एक जगह लिख लीजिए और क्वेश्चन बैंक में आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, या फिर मैं वीडियो आप लोग कहोगे तो बना दूंगा। ठीक है, इसके आंसर का। अगला प्रश्न है संख्या 2, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, क्या दिया गया, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसको आपका क्वेश्चन बैंक में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में IMP क्वेश्चन है, आया है काफ़ी बार, ये भी क्वेश्चन आया है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला है संचारण विधि तथा विकृत गंधिता। सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में ये हर बार आता है क्वेश्चन, VIMP क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, आप इसको ज़रूर रट के जाइएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी, तो ये पूछा गया है 2015, 16, 17, 18, 20 और 21 में इतने बार ये पूछा गया। ठीक है, इसलिए आप इसको रट के जाइएगा, 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न संख्या 4 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है एवं इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसमें इसकी परिभाषा लिखनी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की इसमें परिभाषा लिख दीजिएगा और 2 उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में VIMP क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे ज़्यादा VIMP क्वेश्चन, VVIMP क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है ये। बात करते हैं इसकी, जैसे 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इतने बार ये पूछा गया जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, VIMP क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, व्याख्या करना है इसकी। ठीक है, पूरा आपको डिटेल में लिखना है इसको, इसलिए आप ये क्वेश्चन जरूर रट के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है हमारा, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क
तथा खनिज में अंतर बताइए। ठीक है, ये भी VIMP क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए, यानी अयस्क व खनिज की परिभाषा लिखनी है अलग अलग। ठीक है, और अयस्क तथा खनिज में अंतर भी स्पष्ट करना है आपको, तब आपको जाके लघु उत्तरीय का फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, भर्जन क्या है, यानी भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, भर्जन की परिभाषा लिखनी है और दिया गया यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, या किन मतलब किस में प्रयोग में लाया जाता है, किस क्रिया के प्रयोग में लाया जाता है भर्जन। ठीक है, आपको इसका पूरा डिटेल में लिख देना है, फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा इस वीडियो को देख के आप, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना गाइस। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, यानी इसमें आपकी परिभाषा लिख देना है। ठीक है, और उदाहरण लिखना है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, बोर्ड में भी IMP क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये 9वां प्रश्न है, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं। एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी एल्कीन की परिभाषा लिखनी है आपको, एल्कीन की लिखना है तथा एल्काइन का लिखना है। ठीक है, और उदाहरण एक एक लिख देना आपको, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा गाइस। बात करें इसकी तो ये पूछा गया है 2013, 15, 16, 17, 18, 20 और 2021 और 22, इतने में पूछा गया ये, इसलिए VIMP क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 10 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको पूरा संक्षिप्त में पूरा डिटेल में लिख देना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखना है, बोर्ड में VIMP क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको ये भी प्रश्न तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं। एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, बोर्ड में VIMP क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया ये भी। ठीक है, और गाइस आप पेन और एक नोट्स अपनी अलग से बना लीजिए, जिसमें VIMP क्वेश्चन लिख के डेली सुबह 4 बजे ज़रूर याद करें, आपको याद हो जाएगा। और लिख कर याद करना आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और घर में आराम से बैठ के लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्नों को। गाइज हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है गाइज। प्रश्न संख्या 12, साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। यानी साबुनीकरण पर जब आपको क्रिया कराई जाती है तो उसमें जो सह उत्पाद प्राप्त होता है उसका नाम व सूत्र लिखना है आपको। ठीक है, इसमें बोर्ड में VIMP क्वेश्चन ये भी है, काफ़ी बार पूछा गया गाइज ये भी प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। VIMP क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये। मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको, संक्षिप्त टिप्पणी यानी पूरी डिटेल लिखनी मीसेल पर आपको। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 14 है, C135 यानी कार्बन 135 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। ठीक है, 100 यानी 60 में लिख दिया है, कार्बन 135 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में लिख देना है ये वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसका क्या कार्य है। यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसका नाम लिखना है और उसके कार्य भी लिखना है आपको। ठीक है, क्या क्या कार्य हैं आपको ये भी लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है।
ये बताना इसमें आपको कि प्रकाश के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या नहीं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। VIMP क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी। प्रश्न संख्या 17 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें इसकी, इसको पूछा गया है कितनी बार, तो 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 19 और 20 और 22, इतने में पूछा गया, इसलिए आप इसको ज़रूर लिख कर याद करना, ठीक है। रुधिर और लसिका में अंतर 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, 100% रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करने के ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार रक्त बहता है। सबसे ज़्यादा ये धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ये 100% आप याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। इसको भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है धमनी और शिरा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बनता है। अगला प्रश्न है 19, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। छोटे परिवार से क्या महत्व है, ठीक है। VIMP क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जितने प्रश्न आपको बता रहा हूँ हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। ये 27 फरवरी बोर्ड एग्जाम में। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व समझाइए। प्रश्न संख्या 19 है, जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। VIMP क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखना, आपको ये पूरा डिटेल में लिखना है। DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। गाइस यदि DNA और RNA का आपने पढ़ा है फुल फॉर्म, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि DNA और RNA का फुल फॉर्म। चलिए अच्छा, DNA का हम बता देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म ये है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया। जैसे बात करें तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 काफ़ी बार पूछा गया है। VIMP क्वेश्चन ये भी, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। जीन का क्या अर्थ है, यानी जीन की आपकी परिभाषा लिखनी है। ये बहुत बार आया बोर्ड एग्जाम में, ये भी VIMP क्वेश्चन है। जीन का क्या अर्थ है, जीन की प्राकृतिक संक्षेप में समझाइए। यानी जीन को आपको फुल डिटेल में समझाना है, लिख के वहाँ बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न संख्या 23 है, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। VIMP क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए, सबसे ज़्यादा VIMP क्वेश्चन ये है। VIMP, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा लिखनी है। दूरदृष्टि यह किन कारणों से होता है, फुल डिटेल में लिखना आपको। दूरदृष्टि किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है। बात करें इसकी तो ये भी पूछा गया है 2011 से लेके पूरा 2021 तक काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ये भी आपको ज़रूर रट के जाना है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। VIMP है, जरूर लिख के इसको याद करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है। ये फुल डिटेल में आपको इसमें लिख देना है। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी है, यह किन कारणों से फैलता है, पूरा एकदम। ये भी 2011 से पूरा 22 तक पूछा गया। टोटल देख लीजिएगा उठा के प्रीवियस पेपर में, ठीक है। टोटल हर बार पूछा गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में आराम से लिख कर ज़रूर याद करना गाइस। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।